अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए लच्छे पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने क्रिस्पी इतने फ्लेकी हैं कि बार बार खाने को दिल चाहेगा। नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। चाय के साथ आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ख़ास बात यह है कि बनाना बहुत ही आसान है। सादा पराठे बनाना छोड़े, ये वाले पराठे बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप पानी रूम टेम्परेचर पर, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए चीनी, आधा छोटा चम्मच चाहिए हमें नमक और 1 बड़ा चम्मच चाहिए हमें इसमें घी का। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसमें चाहिए 3 कप मैदा। आप मैदे की जगह फाइन आटा भी ले सकते हैं या आटा भी ले सकते हैं जो गंदम का आटा होता है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपकी मर्जी है। आटे को, मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसको हम फाइन सा कर लेंगे। इस आटे को हम डो की तरह स्मूथ सा कर लेंगे। तो 3 कप मैदे में मैंने 1 कप पानी डाला है। ये परफेक्ट पानी है। इसमें आपने ना तो इससे कम पानी डालना है ना तो इससे ज़्यादा पानी डालना है। ये लच्छे पराठे जो हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है, शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर मैंने मैदे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम डो को हाथ में लेंगे, आटे की डो को हम हाथ में लेंगे और उसको हम डिवाइड कर लेंगे। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद एक हम नाइफ लेंगे और इसको हम 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे। जी हाँ, 3 कप मैदे से हम 5 पेड़े बना लेंगे मीडियम साइज़ के। तो बहुत अच्छे से हमारे पराठे बन जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि पराठों के लिए हमें रोटी को थोड़ा सा मोटा बेलना पड़ता है। तो इसी तरह मैं पेड़े बनाकर रखती जाऊंगी। तो इसी तरह मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पेड़ा हाथ में लेंगे, काउंटर पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे ताकि मैदा जो है वो नीचे ना चिपके। तो इसकी हम बारीक सी रोटी बेल लेंगे। जितनी आपसे बारीक बेली जाती है आप उस हिसाब से बेल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं रोटी को अच्छी तरह से बारीक सा बेल लूँगी। तो आज मैं आपको 2 तरीक़ों से लच्छे पराठे बनाना बताऊंगी। ये पहला तरीका है, तो आप गौर से देखिएगा। पहला तरीका, दूसरा तरीका, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं। आपको जो भी तरीका पसंद आता है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। रोटी को हमने अच्छी तरह से बेल लिया है और इसके ऊपर हम तकरीबन 1/2 टेबलस्पून घी डालेंगे और थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। इससे लेयर जो है बहुत ही अच्छी सी बनती हैं और एक एक लेयर अलग होती है। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, यकीन मानिए आपने ये स्टेप स्किप नहीं करना, सारी मेहनत इसी में है। मैदा भी हमने डस्ट कर लिया है। अब हम 2-2 इंच के फासले पर ये स्ट्रिप्स जो हैं वो काटेंगे। रोटी को हमने इस तरह से काट लेना है। तो अब हम एक साइड से एक पट्टी को लेंगे और दूसरी पट्टी के साथ मिला देंगे। जो साइड वाली पट्टियाँ हैं ना, उन दोनों को हम मिला देंगे और उनको हम ऐसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। और खींच कर हम इनको रोल करेंगे। टाइटली करेंगे हम इनको रोल, हल्के हाथों से नहीं करेंगे। इससे लेयर जो है बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो इसी तरह हम ये सारे लेयर्स बनाते जाएंगे। पट्टी को हम ऐसे रोल करते जाएंगे। तो ये पहला तरीका है, आपको बहुत ही ये तरीका पसंद आएगा। तो इसी तरह हम ये सारी पट्टियां जो है वो रोल करते जाएंगे। आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही आसान सा काम है और फन वाला काम है। आप बहुत इंजॉय करेंगे। बच्चों को आप ये काम दे दीजिएगा, वो बहुत खुश होंगे और ये आपसे रोज़ बनवाया करेंगे ये वाला पराठा। तो ये जो सिरा बच गया है उसको हम ऐसे नीचे की तरफ रोल आउट कर देंगे। तो हमारा ये एक पेड़ा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका। इसी तरह हम ये एक रोटी बेल लेंगे। ये दूसरा तरीका है। घी भी हम इसके ऊपर इसी तरह लगा देंगे, पहले मेथड की तरह थोड़ा सा खुशका लगा देंगे मैदे का। और अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है एक अदद छुरी और छुरी को ऐसे सेंटर से निशान लगाते हुए रोटी के दरमियान इसको ऐसे हमने रोल कर देना है। और इसको जो साइड से किनारे बच गए हैं उनको हमने ऐसे लेवल कर देना है। और इस पॉइंट पर भी हमने इसके ऊपर घी लगा देना है। घी लगाने के बाद थोड़ा सा खुशका लगाना है और इस रोटी को भी हमने ऐसे दूसरे सिरे के साथ मिला देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब आपकी ये बन जाएगी कोन। तो आपने इसको ऐसे रोल आउट करते हुए कोन बनाती जानी है और ऐसे हमारी कोन बन जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। ये भी बहुत अच्छा है और इससे भी लेयर्स बहुत ही अमेजिंग सी बनती है। सिरे को हम खींचकर ऐसे टाइटली सा रोल कर लेंगे और कोन को हम ऐसे बल देते हुए नीचे की तरफ दबा देंगे। और अभी हमने इन सारे पेड़ों को रेस्ट देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। यकीन मानिए ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़रूरी है, आपने ये पॉइंट स्किप नहीं करना। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक एक पेड़े को हाथ में लेते जाएंगे और उसको ऐसे हाथ की मदद से
बड़ा सा इसका पराठा बना लेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना क्योंकि पराठे जो है वो थोड़े से मोटे बेले जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और थोड़ा सा खुशका भी लगा सकते हैं, मगर आपने ज़्यादा खुशका नहीं लगाना क्योंकि हमने इसमें घी डाला है ना, तो आपको खुशके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी सी हमने ये रोटी बेल ली है। आप चाहें तो इससे बड़ी थोड़ी सी बेल सकते हैं, मगर इससे लेयर जो है वो अच्छी नहीं बनेगी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो दूसरी तरफ मैंने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, फ्राइंग पैन को गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर, और इसको ऐसे हम अलट पलट कर पकाते जाएंगे। जब एक तरफ से हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम तकरीबन 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल डाल सकते हैं, मगर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आपको तो पता है कि पराठे जो हैं वो घी के बिना अधूरे हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, अल्लाह ताला की शान है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लेयर्स देख सकते हैं, मुंह में देखते ही पानी आ रहा है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है, सुनहरी सा कलर आ चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये दूसरे मेथड वाला पराठा है, इसको भी हम इसी तरह से पका लेंगे, हल्का हल्का सा घी लगाकर अलट पलट करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये दूसरे मेथड वाला पराठा है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा मुझे पता है। तो इसको भी हम निकाल लेंगे, ये भी फ्राई हो चुका है, तकरीबन ये डन है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली चलते हैं हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। प्यारे प्यारे से हमारे फ्लेकी से पराठे तैयार हो चुके हैं, लच्छे पराठे, कराची के फेमस, पूरे पाकिस्तान के फेमस लच्छे पराठे। इसकी आप लेयर्स चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग सी इसकी लेयर बनी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आपको ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग सी लगी होगी, बहुत ही यूनिक लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा है। तो अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, आजकल आँखों का वायरस फैला हुआ है, तो इस पॉइंट पर आपने बहुत ज़्यादा अपनी आँखों का ख्याल रखना है, हाथों को बार बार धोना है, आँखों में छींटे मारने हैं, आँखों को रगड़ना नहीं है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।